हेलो एवरीवन, ताप्ती गौरव में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संबंधता प्राप्त, ठीक है। ये जो है प्रति में श्रीमान आयुक्त महोदय है, लोक शिक्षण संचालय भोपाल, दिनांक 14/3/2024 का है। अतिथि शिक्षक की समस्याओं का निराकरण के संबंध में है। पत्र संदर्भ पत्र है, क्रमांक जो दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं। इसमें बोला है अतिथि शिक्षक के अनुभव को संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी द्वारा सत्यापित किया जाना, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी की आईडी पर सत्यापन करने का विकल्प ओपन ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसे शीघ्र ओपन किए जाने ताकि ताकि डिजिटल हस्ताक्षर के बाद पैनल सत्यापन किया जा सके, ठीक है। सेकेंड है अतिथि शिक्षक द्वारा पैनल की दर्ज की सत्रवार जानकारी संबंध संकुल अंतर्गत अतिथि शिक्षक द्वारा जिन सत्र के कार्य किया गया है उन संकुल प्राचार्य द्वारा पैनल की जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन जीएफएमएस पोर्टल पर किया जाना है, किंतु संकुल प्राचार्य द्वारा यह कहकर अतिथि शिक्षकों को घर वापस लौटा दिया जाना कि संकुल का डीडीओ पासवर्ड को फॉरवर्ड कर दिया गया है। जब भोपाल से पासवर्ड मिलेगा तो भी सत्यापन कार्य हो सकेंगे। इसके अलावा सत्यापन कार्य के लिए किसी संस्था प्रभारी तो कभी संकुल प्राचार्य की ओर अतिथि शिक्षकों को जाने के लिए कहा जाता है, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। संस्थान प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि हमारे संस्थान का पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे अतिथि शिक्षकों को भटकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। थर्ड है जीएफएमएस पोर्टल पर टीईटी की जो जानकारी अपडेट हो रही है उसमें तकनीकी समस्याओं के कारण अंकों में परिवर्तित हो रहा है। जैसे 91.89 है तो 92 कंप्यूटर में प्रदर्शित हो रहा है। यदि 83.44 है तो 83 प्रदर्शित हो रहा है और संकुल प्राचार्य उसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। अतः संशोधन हेतु साइट अपलोड कराई जावे। वर्तमान में ट्राइबल विभाग में सभी के अनुभव प्रमाण पत्र ऑफलाइन बने हैं, तो अनुभव दावा का क्लेम ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। अतः साइट ओपन कराने हेतु निवेदन है कि जिला स्तर एवं संकुल स्तर पर आदेशित कराने की कृपा करवावे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं जिन्होंने विगत 16 वर्षों से शासकीय स्कूलों में अपने जीवन का अमूल्य समय अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश यानी टीईटी 2018-2022 तथा मध्य प्रदेश शिक्षा चयन परीक्षा 2023 उत्तीर्ण हैं, जिन्हें उसी पद पर नियमित करने का आदेश नवीन सत्र से जारी किए जाए। पत्र क्रमांक ये जो दिया हुआ अतिथि शिक्षक भोपाल 4/7/2019।
पत्र क्रमांक ये जो दिया हुआ है इसमें जो है स्कोर जनरेट किए गया है। एक माह में औसत 24 कार्य दिवस मानते हुए आवेदक की कुल कार्य दिवस 72 दिवस या उससे अधिक का मानदेय जनरेट होने पर 25 अंक स्कोर कार्ड में जोड़े गए थे, किंतु मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक कार्यरत है जो इनसे पूर्व निरंतर अतिथि शिक्षक की सेवा दे आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उक्त में सत्र में अनुपस्थित रह जाते हैं या बीमारी के कारण वह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षक उन स्कोर कार्ड में उक्त 25 बोनस अंक प्राप्त करने से वंचित हो रहे थे। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि उक्त सत्र में दिया गया स्टोर कार्य 25 बोनस अंक विसंगतिपूर्ण है, अतएव वंचित अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 25 बोनस अंक जोड़ने जाने का आदेश करने की कृपा करें, सभी के साथ न्याय हो। फिर है एसी कार्यालय यानी जो जनजाति कार्य विभाग है, ऑफलाइन बने हुए यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करवाए जावे। ट्राइबल में 5 माह से वेतन अपात्र है। अतिथि शिक्षकों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहली समस्या यह है कि कुछ अतिथि शिक्षकों के अनुभव ऑफलाइन बना हुआ है और उनके ऊपर गेस्ट आईडी नहीं लिखी हुई है। गेस्ट आईडी नहीं लिखी होने के कारण हम डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल गेस्ट आईडी से ही ओपन हो रहा है। जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी का पैनल के अनुसार औसत 4 से 5 संकुलवार सत्यापन करने हेतु अन्य जिलों के संकुल जाना है, तब यह कि कर अतिथि शिक्षकों को लौटा दिया जाता है कि आज कंप्यूटर अपडेट नहीं आया है तथा कार्यालय के काम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गए है। दूसरे दिन आने के लिए बोला जाता है, साथ ही सर्वर न होने के कारण पोर्टल नहीं खुलता है, इसलिए दूसरे दिन आने को अतिथि शिक्षक को मजबूर किया जाता है। कुछ अतिथि शिक्षक का डिजिटल अनुभव बना हुआ है, लेकिन फिर भी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वह कहीं से लंबित बता रहा है। ऐसे में भी अनुभव पोर्टल पर शो नहीं हो पा रहा है। कुछ अतिथि शिक्षक की गेस्ट आईडी प्राचार्य संकुल भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में हमारा पुराना अनुभव क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अतिथि शिक्षक भाई बहनों का अनुभव पोर्टल पर शो हो रहा है, लेकिन लंबित बता रहा है। कुछ अतिथि शिक्षकों को यह प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कि गेस्ट आईडी निकालने के लिए डाइस कोड डाला जाता है तो डाइस कोड गलत बता रहा है, क्योंकि कुछ स्कूल है मिडिल से हाई स्कूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डाइस कोड चेंज है। यह भी क्लेम एक प्रॉब्लम आ रही है। कुछ अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से जनजाति मतलब ट्राइबल वालों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जनजाति वालों का
पोर्टल चालू नहीं हो रहा है, इसे अपडेट कर कर तुरंत चालू करने की रिक्वेस्ट है। अगर जनजाति वाले के अनुभव डिजिटल नहीं बन पाते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुभव को मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि वह जिला शिक्षा अधिकारी से वेरीफाई नहीं है। सरकार एक से निवेदन है कि अगर हमें नियमित करना है तो सीधे सीधे तरीके से हमें नियमितीकरण का फायदा दे दिया जाए। ऑफलाइन वाले जो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन है, वह भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा वेरीफाई है और इन लोगों के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो हमें ऑफलाइन का अनुभव प्रमाण पत्र की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि इस तरह तो अतिथि शिक्षक पोर्टल से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान होते रहेंगे और समय नष्ट होता रहेगा। इन प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी समस्याएं हैं, इनको संज्ञान में लेते हुए इनका निराकरण किया जाए। नेक्स्ट है, बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक जो कार्य अनुभव की जानकारी फीड कराना चाहते हैं कि वो तुरंत ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऑफलाइन के तहत बिल वाउचर चेक को मान्य कर ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु गाइडलाइन जारी किए जावे। साथ ही अनुभव कार्य डिजिटल बनाने का अवसर प्रदान करते हुए 2005-8 और 2011 टेट उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जावे। संकुल के कर्मचारी तथा प्रदेश के कार्यरत अतिथि शिक्षक अकादमिक कार्य, परीक्षा, ड्यूटी, प्रायोगिक कार्य एवं मूल्यांकन आदि महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्तता होने के कारण अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल अद्यतन कराने का कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए अंतिम तिथि में वृद्धि की आवश्यकता है। अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन के कारण संबंधित जानकारी दर्ज कराने तथा सत्यापन करने पश्चात आवेदक की संतुष्टि प्रदान करने हेतु पावती प्रदान अथवा आवेदन लॉगिन आईडी की पर रिवीज प्रेषित किए जाए। ठीक है, ये है भवित यानी जो अरुण गोस्वामी प्रदेश मंत्री, मोबाइल नंबर भी दिया अतिथि शिक्षक संघ। ठीक है, ये इनकी साइन और सील है। इनने ये समस्या बताई है जिससे अभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जूझ रहे हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।